दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MCQ स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रही हैं। तो जिसको भी कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो देखना हो या फिर कोई भी वीडियो देखना हो हमारे चैनल पर सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो जो पहली बार आया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह से अपडेट मिलती रहे। तो देखिए अभी अभी 5 सितंबर को एक दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, वो दरोगा का एग्ज़ाम क्या था, वो मृतक आश्रित वालों के लिए था। ठीक है, वो भी दरोगा वाली रैंक के लिए था पेपर। ओके, मृतक आश्रित वालों के लिए। तो आपका जो है 9534 भर्ती का एग्ज़ाम होना है, वो भी दरोगा के लिए था। ठीक है, ये भी दरोगा के लिए। सिलेबस एकदम सेम है, पेपर का पैटर्न एकदम सेम है। ठीक है, बस बात है कि क्या जो उसमें क्वेश्चन आए थे उसी लेवल के इसमें क्वेश्चन आएंगे या फिर उससे कठिन आएंगे। ठीक है, तो उसी की बात हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो देखिए 5 सितंबर को मृतक आश्रितों वालों का पेपर हुआ था दरोगा का। तो गाइज उसका जो लेवल आया वो इजी से मॉडरेट लेवल तक का आया, मतलब कि आसान ही उसको कह सकते हैं। ठीक है, और आईपीसी वगैरह जो धाराएं हैं उसमें से एक या दो क्वेश्चन फंसे। ठीक है, आप 511 धाराएं पढ़ी होंगी उन्होंने सबने, उसमें से एक या दो क्वेश्चन आए धारा के। ठीक है, और जो संविधान से जो क्वेश्चन थे वो भी डायरेक्ट किसी अनुसूची या अनुच्छेद से नहीं आए थे, बस इस तरह से घुमा कर आए थे कि न्यायाधीश की शक्तियाँ इस टाइप से। ठीक है, तो बहुत सारे यूट्यूब बता रहे हैं कि ये जो 9534 आपकी भर्ती होनी है पेपर एकदम सेम उसका पैटर्न का आएगा। जी नहीं, उसके पैटर्न पे नहीं आएगा बिल्कुल पेपर। ठीक है, पहले पैटर्न एकदम सेम था। ठीक है, मृतक आश्रित वाले में और जो सीधी भर्ती होती है उसमें अब ज़मीन आसमान का अंतर होता है। मृतक आश्रित वाले में कम कैंडिडेट होते हैं, पेपर का लेवल आसान होता है क्योंकि उनको सरकार नौकरी देना चाहती है, क्योंकि वो मृतक आश्रित हैं। ठीक है, और यहाँ पर वहाँ पर कंपटीशन भी कम रहता है। और यहाँ बात करें 9534 की जो सीधी भर्ती होनी है दरोगा की, जिसमें आप सभी ने अप्लाई किया है, उसमें 12-13 लाख बच्चे कैंडिडेट हैं। ठीक है, अगर उसमें आसान पेपर दे देंगे तो मतलब क्या होगा, सबके 50% से ऊपर नंबर होंगे। ठीक है, 50% से ऊपर नंबर होंगे। और नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, जिसके 50% से ऊपर नंबर होंगे फिजिकल के लिए वो क्वालिफाई कर जाएगा, उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 3 या 4 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं। तो अगर सबके ज़्यादा नंबर आ जाएंगे इसमें तो कैसे बुलाएगा। तो मतलब यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए कि जो पेपर का पैटर्न है वो इसका कठिन रहने वाला है, जो 9534 वाली वैकेंसी का है। ठीक है, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि देखिए मूल विधि पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, आईपीसी वगैरह पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई साहब आईपीसी और ये जो मूल विधि है ना, इसमें से टोटल 13 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, 12 से 13 क्वेश्चन आने, वो चाहे आईपीसी में से आ जाए, ठीक है 2 या 3 क्वेश्चन, चाहे सीआरपीसी में से आ जाए 2 या 3 क्वेश्चन, देखिए आएंगे ही आएंगे। ठीक, मान लीजिए 2 क्वेश्चन आईपीसी से आ गए, 2 क्वेश्चन सीआरपीसी से आ गए, 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, बचे 8 या 9 क्वेश्चन। तो आपको पता है कि कितने एक्ट हैं। ठीक है, एक्ट आपको पता होंगे। ठीक, सब एक्ट में से एक एक क्वेश्चन भी आया तब भी 8 या 9 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो 13-14 क्वेश्चन इस तरह से आने हैं मूल विधि में से। ओके, और 13-14 क्वेश्चन संविधान में से आने हैं। संविधान में वो किसी भी तरह से आ सकता है, चाहे आपका संशोधन हो जाए, चाहे अनुच्छेद आ जाए, चाहे अनुसूची आ जाए, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, पॉलिटी वाला। और 13-14 क्वेश्चन इधर से हो गए मूल विधि से, फिर 13-14 क्वेश्चन संविधान से हो गए, फिर वही 12-13 क्वेश्चन बचे, वो जीएस आएगी। उसी जीएस में आपकी जो है 3 या 4 क्वेश्चन आपके वो आएंगे करंट अफेयर्स के, बाकी बच जाते हैं 9 या 10 क्वेश्चन। 9 या 10 क्वेश्चन में आपका पूरा हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, ठीक है, इकोनॉमी भी है, सब कुछ है, साइंस वगैरह है, वो सब के क्वेश्चन आएंगे क्योंकि जो पेपर का पैटर्न है वो इसी तरह से बना हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं कि देखिए हिंदी में रचनाएं वगैरह मत पढ़ो। ठीक है, तो कोई फिक्स नहीं है हिंदी का, देखिए कोई फिक्स नहीं है कि किस पोर्शन में से कितना आएगा। जीएस का फिक्स है कि इस पार्ट में से 13 क्वेश्चन आएंगे मूल विधि में से। ठीक है, 13 क्वेश्चन संविधान से आएंगे, उसका फिक्स है, लेकिन हिंदी का फिक्स नहीं है। हो सकता है 40 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन रचनाएं के दे दिए जाएँ कि किसको क्या पुरस्कार मिला, किसकी क्या रचनाएं थी। तो जब वो फिक्स नहीं है, उसमें सिर्फ सिलेबस लिखा हुआ है कि 40 नंबर की हिंदी आनी है, उसमें डिवाइड नहीं है पोर्शन कि इतना इतना इतना। मैथ में भी उसी तरह है, हो सकता है किसी एक टॉपिक के 4-5 क्वेश्चन आ जाए, रीजनिंग में भी उसी तरह है। तो आपको पूरा पढ़ के जाना है। जो लोग बताते रहते हैं कि बस ये 5 टॉपिक पढ़ो और बन गए दरोगा, ठीक है, तो उस तरह से होता नहीं है आजकल। आप वो 5 टॉपिक पढ़ के जाएंगे, हो सकता है उन 5 टॉपिक में से एक ही टॉपिक के क्वेश्चन आ जाएँ बस, बाकी 4 के ना आए। ठीक है, तो एक टॉपिक के कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, 3 या 4, बाकी में आपको फिर तुक्का मारना पड़ेगा।
ठीक है, तो पूरा पढ़ के जाना है। तो जो लोग भी बता रहे हैं कि ये जो मृतक आश्रित वाला जो 5 सितंबर को पेपर हुआ था वो ईजी आया था, तो इसलिए 9534 वाला भी आएगा, उनको शायद ये नहीं पता है कि इसमें 12 से 13 लाख बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं और नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 50% से अधिक लाना होगा पास होने के लिए। तो अगर आप सबके 50% से ऊपर आ जाएंगे तो फिर दौड़ के लिए सबको बुलाया जाएगा और दौड़ में सब अपना जी जान लगा देंगे, दौड़ सबकी निकल जाएगी, तो फिर मेरिट आप जानते हैं कितनी हाई चली जाएगी अगर ईजी रहेगा तो पेपर दरोगा का है तो थोड़ा हार्ड रहेगा, ग्रेजुएशन लेवल का है, ठीक है। और कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बताते रहते हैं कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो। और कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक मोटा सा आदमी जिसका खुद का पेट निकला हुआ है वो टिप्स दे रहा था कि 5 किलोमीटर रनिंग कैसे करनी है। भाई उसने ज़िंदगी में अपनी रनिंग नहीं करी होगी, ठीक है। तो ये सब पूरा पढ़ के जाना है और इससे बहुत हार्ड पेपर आने वाला है, जो भी ये था मृतक आश्रित वाला, ठीक है। जिसने टॉपिक पूरे पढ़ रखे हैं उसके लिए पेपर हो जाएगा आसान, ठीक है। जिसने टॉपिक पढ़ा ही नहीं है तो उसको कितना भी आसान दे दो उसको कठिन लगने वाला है, ये रियलिटी है। लेकिन फिर भी इसका जो रहने वाला है ईजी तो नहीं होगा, मॉडरेट के आसपास, मॉडरेट से हार्ड तक का रहेगा, ठीक है। हार्ड देखिए पूरे क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, आपको पता है कि कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी आते हैं, तो मॉडरेट इसका रहने वाला है। लेकिन वो जो 5 सितंबर को पेपर हुआ उससे ज़्यादा हार्ड रहने वाला है, ठीक है। तो ये अपडेट थी, यहाँ तक कि मैं सोचा आपको बता दूँ, आपको कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। कुछ लोग तो आईपीसी पढ़ाते रहते हैं, हर दिन आईपीसी की क्लास चलाते हैं, कुछ बोल देते हैं आईपीसी नहीं आएगी। तो भाई आईपीसी से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, सीआरपीसी से भी 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, एक्ट से 7-8 क्वेश्चन आएंगे, सभी एक्ट से 1-1 क्वेश्चन मिला के, तो ये मूल विधि से 10-11 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मतलब आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा। अगर आप कोई भी एक एक्ट छोड़ कर चले जाते हैं, ठीक है, तो उसमें से आपको पता है कि इसमें से एक क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, तो आपको पूरा पढ़ना चाहिए वो, ठीक है। और हिंदी में भी ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें से क्वेश्चन ना आए, चाहे वो वर्णमाला ही क्यों ना हो, ठीक है, छोटा से नार बड़ा से हम वो ही क्यों ना हो, और वहाँ से लेकर रस छंद अलंकार तक कुछ भी हो, हिंदी साहित्य का इतिहास, रचनाएं, ठीक है, कवि और पुस्तकें, कुछ भी हो उस सब में से फंसेगा। और इसी तरह से आपका मैथ्स भी है। मैथ में छोटे से छोटे नंबर सिस्टम से लेकर मेंसुरेशन तक, ठीक है, एडवांस मैथ्स तक सब कुछ उसमें आएगा, समझ पा रहे होंगे। तो सब कुछ पढ़ के जाना है आपको, इन चक्करों में नहीं रहना है कि इतना आसान आएगा, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो हर कोई दरोगा बन जाता। पिछली बार केवल 75% सीट भरी गई थी दरोगा की, सिर्फ 75% सीट भरी गई थी और बाकी खाली रह गई थी। और अगर आप लोग अभी देखेंगे कि पिछली बार दरोगा का पेपर कैसे आया था, तो आप लगभग उसमें 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बिना पढ़े, ठीक है। हिंदी बहुत आसान थी उसकी, ओके, और मैथ्स भी ज़्यादा कठिन नहीं आई थी, रीजनिंग के क्वेश्चन आसान थे, बस लैंग्वेज वगैरह लंबी थी। तो मतलब, और जो संविधान के क्वेश्चन जो भी थे वो आप पढ़ रहे होंगे तो आपको बड़ा इजी लगता होगा। पिछले साल का पेपर बहुत इजी था, ठीक है, फिर भी 75% सीट भरी गई खाली, 25% खाली रहेंगी। तो इसका क्या मतलब है कि अभी सभी लोगों की तैयारी ज़्यादा नहीं है, या फिर रिटर्न निकला होगा, फिजिकल में बहुत सारे रह गए होंगे, या फिर फिजिकल निकलने के बाद जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रह गए होंगे, या फिर मेडिकल में रह गए होंगे। देखिए, जब उन लोगों ने मेरिट बनाई होगी रिटर्न की, तो उन्होंने 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए होंगे, ठीक है, 3 गुना अभ्यर्थियों को पास किया गया होगा डेफिनेटली, ठीक है। फिर उसमें से छटते चले गए, सोच लीजिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट गए, ठीक, फिजिकल में छट गए, हाइट और चेस्ट में छट गए, मेडिकल में छट गए, तो इस तरह से सब छटते चले गए। तो 3 गुना बच्चे बुलाए गए थे, ठीक है, और उसमें 1 गुना बच्चे भी नहीं मिले, मतलब जितनी वैकेंसी थी उतने बच्चे भी नहीं बचे छट के, ठीक है। और बाद में कितना 75% खाली सीट भरी हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ रिटर्न की बात नहीं है, आगे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। आगे आपका हाइट भी नापनी है। देखिए, बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि जैसे कि पुरुषों की हाइट मापी गई है 168, तो अब क्या होता है कि जिसकी 167 होती है तो वो घर पे मतलब एकदम ऐसे ऐंठ के खड़े होकर होने के बाद वो सोचता है मेरी 168 आ गई है, और फिर वहाँ पे जाके जब उसको बोलते हैं कि अरे नहीं ऐसे नहीं खड़ा होना है, पैर जोड़ के खड़े हो, इस तरह खड़े हो, ठीक है, सीधे खड़े हो, तब उनकी 167 आती है, तो फिर वो लोग छट जाते हैं। लेकिन वो लोग रिटर्न में काफ़ी मेहनत कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से कोई डॉक्यूमेंट में छट जाता है ओवर कॉन्फिडेंस में कि अरे हम इस कैटेगरी से हैं, इसमें तब का मांगा है, नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते, उसमें छटते चले जाते हैं। और कुछ लोग इस ओवर कॉन्फिडेंस में छट जाते हैं कि
अरे रेस है 5 किलोमीटर ही तो है, 4.8 किलोमीटर आखिरी के महीने में निकाल लेंगे, तो उसमें छट जाते हैं। मेडिकल में बहुत लोग हैं, कुछ ना कुछ कमी होती है तो उसमें छट जाते हैं। देखिए 3 गुना बच्चे बुलाए गए थे पिछली बार, 75% के केवल सिलेक्ट हुए भर्ती के, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि रिटर्न के बाद भी कितना सब कुछ होता है। ओके, रिटर्न में आपको 3 गुना क्वालिफाई किया जाएगा, तो इतना आसान पेपर नहीं आने वाला है, लेकिन उतना ज़्यादा कठिन भी नहीं आएगा कि उनको बच्चे ही ना मिलें। जब भर्ती बोर्ड के सामने पिछला रिकॉर्ड है कि भाई 3 गुना बुलाए गए थे, ठीक है, तब कितने सारे बच्चे, एक वो भी नहीं बच पाया कि मतलब 300% समझ लीजिए आप बच्चे बुलाए गए थे, ठीक है, 300% बुलाए गए थे 3 गुना, और उसमें 75% सिलेक्ट हुए। तो कहाँ 100% सिलेक्ट होते तब पूरी भर्ती कंप्लीट होती, ठीक है। तो मतलब 225% बच्चे जो है उसमें फेल हो गए रिटर्न के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि रिटर्न तो मायने रखता है, रिटर्न निकाल लिया उसके बाद भी आप बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं, ठीक है। तो सभी चीज़ की तैयारी करते रहना है और चैनल से जुड़े रहिए, आगे भी इसी तरह से आपको अपडेट मिलती रहेंगी। बहुत ही जल्द मैं लेके आ रहा हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला लेके आ रहा हूँ। देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ध्यान नहीं देते डॉक्यूमेंट पे क्या क्या चाहिए, ठीक है, और सब कुछ जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए था वो फॉर्म भरने से पहले का चाहिए था, ठीक है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनवा भी लेता है तब भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, उनको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। और मेडिकल में अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस वगैरह ये सब है, और वो चाहे जितनी मेहनत करे, वो चाहे 90% ले आए चाहे 100% ले आए, उसका घूम फिर के जाके मेडिकल में उसको बाहर होना ही होना है। तो ये सब की जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको देने वाला हूँ, तब तक बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।